ये हैं, माहिर तालीम हैं और बड़ा अदबी ज़ौक़ रखने वाले इंसान हैं। जनाब सैयद फ़िदा हुसैन शाह साहब, साबिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शाहजमाल, तशरीफ़ लाएँ अपना मकाला पेश करने के लिए। जनाब सैयद फ़िदा हुसैन शाह साहब। इंतहाई लायक एहतराम कलम कबीला, मेरी तरफ से आपकी खिदमत में आदाब। आज के इस ज़ीवकार ईवान अदब से मुखातिब होना मेरे लिए बायस सद इफ्तिखार है, क्योंकि उर्दू अदब के हवाले से मेरी कोई गरां किदर खिदमात नहीं है। मैं हैरान हूँ कि सलीम नुतकानी साहब ने बंदा को किस जाविये से देखा और अदब का प्रस्तार समझा। ना मैं शायर, ना अदीब, ना ही अदब शनास, बस अगर कुछ है तो फ़कत इतना कि मैं हूँ अदब नवाज। हाँ, अगर कहीं अदब की महफिल में कुछ कहने का मौका मिलता है तो ये बड़े एजाज़ की बात समझता हूँ। बकौल शायर, हकीकत में यही सरमाया उम्र गरामी है, हकीकत में वही सरमाया उम्र गरामी है जो लम्हाते हंसी हम एक महफिल में गुजार आए। शायर की शख्सियत से कोई गहरा तारुफ तो नहीं है, अलबत्ता फाजिल दोस्त के चंद अशार की रोशनी में खराज तहसीन पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। उनका एक खूबसूरत शेर है, मत गिराओ घरों दे ख्वाबों के, इनमें अफजल चौहान रहता है। बहुत खूबसूरत तरकीब। ख्वाबों के घरोंदों के मकीन अफजल चौहान से मिलकर आज़ाद खुशी हुई। बारी ताला आपको शादबाद रखे। माहिए की किताब जो कि आने वाली है, एक किताब उसे कहना, मंजर आम पर उनका कलाम, मजमुआ कलाम आ चुका है। दो किताबें, एक सरायकी में हंज दा सेक और दूसरी किताब उर्दू में आँख में सात समंदर। अपनी मज़कूरा किताब के नाम के इंतखाब में आँख को मरकज़ बनाया। गोया नज़र इंतखाब के हवाले से फाजिल दोस्त आँखों के परस्तार नज़र आते हैं और आँख के सात समंदरों में गोताज़ान होने का जज्बा रखते हैं। बारी ताला कामयाबी से हमकिनार करे। एक और आपका शेर, छुपा लो अपने इस शीशे के घर को, छुपा लो अपने इस शीशे के घर को कि मेरे हाथ पत्थर आ गया है। बहुत खूबसूरत शेर है। शीशे के घर के तहफ़्फ़ुज़ का मशवरा देकर अपनी दीवानगी का हाथ में पत्थर थामने का इशारा कर जाते हैं। हालांकि आज तक कोई दीवाना शीशे के घर पर पत्थर नहीं बरसा सका। एक और उनका शेर है, भुला दे हर तरह की रंजिशें अब, भुला दे हर तरह की रंजिशें अब, अदू चल कर तेरे घर आ गया है। शायर तबन मरंजान मरंज मिजाज में धीमापन रखते हैं, रकीब पर भी तरस खाने का वाशिगाफ ऐलान करते हैं। एक और उनका खूबसूरत शेर है, हम तो छोड़ आए वो झंझट ही जो था एक इश्क का, हम तो छोड़ आए वो झंझट ही जो था एक इश्क का, कौन रोजाना जिए और कौन रोजाना मरे। हम तो छोड़ आए वो झंझट ही
جو تھا ایک عشق کا، کون روزانہ جیے اور کون روزانہ مرے۔ اس شعر میں شاعر شاعرانہ فطرت سے فرار اختیار کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ ایک اور ان کا خوبصورت شعر، تمہاری یاد میں یوں اشک بار بیٹھا ہوں، تمہاری یاد میں یوں اشک بار بیٹھا ہوں کہ جیسے آج تہے آبشار بیٹھا ہوں۔ تمہاری یاد میں یوں اشک بار بیٹھا ہوں کہ جیسے آج تہے آبشار بیٹھا ہوں۔ شاعر محبوب کی یاد میں تہے آبشار بیٹھنے کا اشارہ دے کر اپنی اشکوں کے لامتناہی سلسلہ کا منظر پیش کرتا ہے، جو جذبہ عشق کا خوبصورت اظہار ہے۔ آخر میں اپنے محترم اساتذہ کرام کے دو شعر عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ رضا ٹیوانہ صاحب ہمارے کالج فیلو اور ہمارے ہم عصر دوست ہیں، ساتھی ہیں، تو میں یہ شعر سنوا کر ان کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اساتذہ کرام کے کلام کی قدر کریں۔ کن اندھیروں کی بستی میں ہم آ گئے، ایک دیا بھی سرے شام جلتا نہیں۔ کن اندھیروں کی بستی میں ہم آ گئے، ایک دیا بھی سرے شام جلتا نہیں۔ وقت خاموش ہے، شہر سنسان ہے، کوئی منزل نہیں، کوئی رستہ نہیں۔ اسی طرح ایک اور خوبصورت شعر، تم ہی اپنی چھب دکھلا کر یہ اندھیارے دور کرو، تم ہی اپنی چھب دکھلا کر یہ اندھیارے دور کرو، ہم تو دل کی دہلیزوں پر لاکھوں دیپ جلا بیٹھے۔ شکریہ۔